everyone, a very warm welcome to today's session guys. This is your Nix ma'am and स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे which is 10th Titans by Unacademy. So guys, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर between 7 to 10 minutes एक्सप्लेन करने वाली हूँ. So IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी, वो मुझे कुछ टाइम से बोल रहे थे, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग विद IUPAC. ठीक है, न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन एज वेल. सो गाइज, IUPAC नोमेनक्लेचर, सबसे पहले IUPAC आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है ना, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, सो बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर इज नामकरण करना, है ना. तो जैसे कि हम सबका भी एक यूनिक नेम है, सो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंपल एक ट्रिक लिखी हुई है. अगेन IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो काफी वास्ट टॉपिक है, जो आप ग्रेड 11th में और डिटेल में पढ़ोगे, जो 10th तक के लिए आपके लिए यूजफुल है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वो हम डिस्कशन करते हैं. ठीक है, व्हिच इज PWS, राइट. सो P इज फॉर प्रीफिक्स, W इज फॉर वर्ड रूट एंड S इज फॉर सफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगता है, वर्ड रूट बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में है, और जो सफिक्स है वो एंड में लगता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने बता दिया कि भाई प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, राइट. नाउ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का मतलब आप सबको पता होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी जहाँ पे लिखा हुआ है हेट्रो एटम. ठीक है, हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है? हेट्रो एटम का मतलब होता है एनी एटम एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी दूसरा एटम, दैट इज योर हेट्रो एटम. तो यहाँ पे आपको हेट्रो एटम दिया गया है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स दिया गया है और फॉर्मूला दिया है फंक्शनल ग्रुप का. अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं. नो, यहाँ पे पहला आपको दिख रहा होगा Cl एंड Br. ठीक है, सो यहाँ पे ये हेलो एल्केन दिख रहा है. तो जनरली अगर आपके हेलोजेंस अटैच्ड हैं किसी पे, ठीक है, तो इसका हम जनरली प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब इनको पहले लगाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, इनका जनरली हम प्रीफिक्स यूज करते हैं. ठीक है, पहले लगता है. अगर आपका ऑक्सीजन हेट्रो एटम है तो अल्कोहल, इसका OH रिप्रेजेंटेशन होता है. एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, इनका जनरली हम सफिक्स यूज करते हैं. ठीक है, इनका जनरली हम बेटा सफिक्स यूज करते हैं, मतलब कि इनको क्या करते हैं, एंड में लगाते हैं. ठीक है, नाउ बेसिकली अब इनका सफिक्स क्या यूज होता है? जैसे कि अल्कोहल है तो ऑल, ठीक है, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड. ठीक है, सो ये बेसिकली आपका प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने बता दिया. वर्ड रूट मैंने आपको मेंशन किया है ऑलरेडी कि वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड रूट, जैसे कि अगर एक कार्बन एटम है मेरे पास तो उसके लिए मिथ यूज होता है, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स. अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरा मैंने टेबल बनाया हुआ है. नाउ रूल्स तो मैंने कुछ इनिशियली आपको बता दिया कि भाई आपको वर्ड रूट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, हेट्रो एटम के बारे में मेंशन कर दिया. नाउ जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हो बेटा, हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है सेलेक्ट करना है. वो मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ कि जब भी आप नेमिंग करो, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है. ठीक है नेक्स्ट मैम, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना. ठीक है, मेरे पास अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो उसे लोअर वैल्यू मिलनी चाहिए. अब ये लोअर वैल्यू का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल आप एक साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो 2 आ रहा है, एक साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो 4 आ रहा है, तो आप सेकेंड वाला नंबर दोगे उसे, लोअर वैल्यू, है ना. ठीक है, थर्ड एक और चीज कि सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप जो है, जब नंबरिंग कर रहे हो, जब भी कंपाउंड का नेमिंग करोगे, तो हमें कौन सी पोजीशन पे वो अटैच्ड है वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो भी आपको लिखना पड़ेगा. अगर फर्स्ट पोजीशन पे है नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, देन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप,
इनको भी आपको काउंट करना है जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हो। ये मैं आपको बताऊंगी, अभी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी तो और क्लियर होगा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आप कौन कौन से आते हैं? एल्डिहाइड आता है CHO, कार्बन कंटेनिंग मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप में C भी है, राइट, CHO कार्बन कंटेनिंग है। C डबल बॉन्ड O कीटोन कार्बन कंटेनिंग है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH वो भी कार्बन कंटेनिंग है, राइट। तो इनके भी कार्बन को आपको काउंट करना है व्हाइल यू आर नंबरिंग और यू आर टेकिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ तो क्लियर होगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच किया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ट्रिक क्या दिया था मैंने? PWS, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स हाँ जी बिल्कुल ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे एक हेलोजन दिख रहा है क्लोरीन। अब नंबरिंग, यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना। अब मैं नंबरिंग करूंगी तो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है क्लोरीन, ठीक है। यहां से भी नंबरिंग करूंगी तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। यस, नाउ सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं और हमने भाई जगह भी स्पेसिफाई कर दिया कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 क्लोरो, ठीक है, प्रीफिक्स लिख दिया। नेक्स्ट मैम, अब वर्ड रूट, 3 कार्बन है तो मिथ, इथ, प्रोप, ठीक है, प्रोप, चलो लिख दिया, है ना। सफिक्स, सफिक्स हम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का भी हम सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एल्केन है तो बेटा वो एंड में लगेगा एन, एल्कीन है तो एंड में लगेगा इन, ठीक है। एल्काइन है तो एंड में लगेगा आइन, ठीक है। नाउ यहां पे बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि ये मेरा क्या है? ये आपका एल्केन फैमिली का है, तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, तो क्या नाम हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का, जैसे कि CH3CHO। मुझे इसका नाम लिखना है ना। प्रीफिक्स यहाँ पे हेलोजन है नहीं तो ठीक है। अब हम डायरेक्ट वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है और मैंने आपको बोला है CHO है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेसिकली आपके क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, राइट। सो यहाँ पे देखो इसके कार्बन को भी काउंट करोगे, इसके, सो मिथ, इथ, ठीक है। सो ये इथे, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह आपका हाइड्रोजन होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल CH3 होता, है ना, तो ये इथेन होता, है ना। अब बेटा यहाँ पे लाइक इसको इमेजिन करो, अभी ये वाला जो है H की जगह जो CH3 है पूरा, ये पूरा CH3 है, ठीक है, तो इथेन होता, राइट। लेकिन यहाँ पे बेटा अब आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, तो उसका सफिक्स क्या यूज होगा? अल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेनल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल, है ना। अगर एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि CH3COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका IUPAC का है। अब चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूं, जैसे कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, IUPAC पे जो आया हुआ है। आपको बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो इस कंपाउंड में जो प्रेजेंट है और उसका नाम भी लिखो, ठीक है। सो मिथ, इथ, ये तो अभी जस्ट मैंने बताया क्या होगा? इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। अब देखो एक और है HCHO, यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, एल्डिहाइड है, मतलब कि इसके कार्बन को हमें काउंट करना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनल, ठीक है। ये बेसिकली था आपका IUPAC पे क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और 2 क्वेश्चंस हैं, एक मैं करती हूँ, एक मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली अगर आप सिर्फ क्लोरोप्रोपेन भी लिखोगे तो चलेगा। इफ यू राइट डाउन जस्ट क्लोरोप्रोपेन दैट ऑल्सो इज फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, 4 यहाँ पे आपके कार्बन एटम है और ये अगेन आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगी 1 2 3 4, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनोन, है ना। अब 2 ब्यूटेनोन कैसे आया? देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये सेकंड पोजीशन पे, बेटा नंबरिंग तो मैं यहीं से करूंगी, सिंपल यूज करो ना, PWS, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स नहीं होगा, वर्ड रूट, 1 2 3 4 4 ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे है, उसको आप स्पेसिफाई करोगे ना कि भाई सेकंड पोजीशन पे कीटोन अटैच्ड है, तो या फिर 2 ब्यूटेनोन लिख लो या फिर ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि कीटोन का सफिक्स क्या होता है?
ओन। ठीक है, ये था बेटा आपका IUPAC इन जस्ट 10 मिनट्स। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा आपको और आपको समझ में आया IUPAC नोमेनक्लेचर। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको और कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स में डाउट आ रहा है, प्लीज लेट मी नो कि अगर आपको कार्बन का 10 to 15 मिनट्स रिविजन चाहिए या सॉल्ट समझना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज इट गाइज, आई विल सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो सैटरडे और संडे को आता है 12 PM। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट।